चलिए आज 8वीं में हम नागरिक शास्त्र में देखेंगे पेज क्रमांक 94 अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बोल रहा है। अ में क्या बोल रहा है, गिरफ्तारी कोई खाली स्थान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें खाली स्थान में भरना है कि गिरफ्तारी कोई सजा नहीं है। ठीक है, खाली स्थान में क्या आएगा, सजा। और अगला जो रिक्त स्थान है उसमें बता रहा है पुलिस नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर खाली स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है अपने को, नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 100 है। 00 है, 100 मतलब 100 है, जिस नंबर से पूरे पुलिस नियंत्रण का व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नीचे दिए गए विवरण को पढ़कर खाली स्थान भरें। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को खाली स्थान भरना है। यह जो विवरण है आपने जो पाठ पढ़ा पहले उसी बीच से लिया गया है। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, तहसीलदार ने मामले की सुनवाई के लिए खाली स्थान की तारीख दी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी तारीख दी नहीं बोल रहा है, खाली स्थान की तारीख दी। तो अपने को इसमें क्या लिखना है, तहसीलदार ने मामले की सुनवाई के लिए आगे की तारीख दी। आगे या अगली भी लिख सकते हैं, अगली तारीख दी। ठीक है, तहसीलदार ने क्या किया, मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। उसके बाद देखिए क्या लिखा रहा है, पहली खाली स्थान में मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए दूसरी पेशी दिख रहा है नीचे में, है ना। तो इसमें लिखना है पहली पेशी में, खाली स्थान में आएगा पेशी। पहली पेशी में चैतू से जमीन के विवाद के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। ठीक है, अब दूसरी पेशी के लिए उसे 3 माह के बाद की तारीख दी गई। तहसीलदार ने दूसरी बार जमीन कब्जे के बारे में पूछा तो पटवारी ने कहा कि वर्तमान में चैतू की जमीन के कुछ हिस्से पर राम सिंह ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, किसने बताया, पटवारी ने। किसको, तहसीलदार को। अब देखिए तीसरी पेशी में क्या हुआ, राम सिंह को नोटिस दी गई कि वह अपनी तरफ से जमीन के कागजात वह खाली स्थान पेश करे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जमीन के कागजात वह गवाह पेश करे। क्या लिखना है अपने को, खाली स्थान में गवाह। ठीक है, चौथी पेशी में दोनों पक्षों के खाली स्थान ने गवाही दी। किसने गवाही दी, गवाहों ने। दोनों पक्षों के गवाहों ने गवाही दी। तो कोष्टक में क्या लिखेंगे, गवाहों ने गवाही दी। दोनों वकीलों ने तहसीलदार को सवालों के जवाब दिए, है ना। अब देखिएगा तहसीलदार ने दोनों पक्षों के बयान तथा वकीलों की बहस को सुना तथा प्रस्तुत कागजातों की जांच की, जहां में विवादित भूमि चैतू का तय होना पाया गया। जांच में क्या पाया गया कि जो जमीन का विवाद चल रहा था वह भूमि चैतू की होनी पाई गई। अतः उसने अपने फैसले में लिखा कि राम सिंह चैतू की जमीन के खाली स्थान को छोड़ दे, हिस्से को छोड़ दे। यहाँ पर क्या आएगा, चैतू के जमीन के हिस्से को छोड़ दे तथा मुआवजे के रूप में चैतू को 5,000 रुपए, चैतू को 5,000 रुपए तथा न्यायालय खर्च के रूप में 500 रुपए जमा करे या
न्यायालय खर्च के रूप में राजकीय कोष में जमा करे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने खाली स्थान को भरा है। अब यहाँ पर लिखा गया है सत्य है अथवा असत्य लिखिए, ये अपने को बताना है, सत्य है या असत्य। ठीक है, तो किसी बात की शिकायत पुलिस थाने में करने के लिए FIR दर्ज कराई जाती है। किसी बात की शिकायत पुलिस थाने में करने के लिए FIR दर्ज कराई जाती है, तो ये सत्य होगा। ठीक है, कोई भी शिकायत हमें है तो हम पुलिस से पहले जाके प्रथम सूचना देंगे। तो प्रथम सूचना की जो लिखित में रिपोर्ट रहती है, लिखित में निवेदन रहता है, उसे FIR कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ब देखिए, वकील का काम अपराधी को फैसला सुनाना है। क्या बोल रहा है? अपराधी को फैसला सुनाना है। तो यह बात क्या है? असत्य है। वकील का काम सिर्फ इतना होता है कि जरूरी कागजातों के साथ जज के सामने सभी प्रकार के कागज को पेश करवाए और बहस में हिस्सा ले। उस किसी भी अपराधी पर फैसला करने का काम किसका है? जज का है या न्यायाधीश का है। तो ये वाला जो वाक्य आएगा वो होगा असत्य। ठीक है, वकील का काम अपराधी को फैसला सुनाना है, असत्य होगा। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है? स में उच्च न्यायालय में छोटी कचहरी और सेशन कोर्ट के फैसले बदले जा सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ का न्यायालय है बिलासपुर में, वहां पर तखतपुर में जो न्यायालय है उसका फैसला को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बदल सकते हैं। तो ये पूर्ण रूप से सत्य है। ठीक है, तो सेशन कोर्ट और छोटी कचहरी या छोटी अदालत का जो निर्णय होता है, जो फैसले होते हैं, उस पर उच्च न्यायालय बारीकी से जांच करते हुए उन न्यायाधीश के फैसले को बदल सकती है। तो ये एक वर्ड क्या आएगा हमारा? सत्य आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया है? अंतर बताएं। क्या बोल रहा है? अंतर बताएं। वकील और जज में क्या अंतर है? मुजरिम और कैदी में क्या अंतर है? इस अंतर के बारे में हम आपको लिखवाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा सबसे पहले वकील और जज के बारे में, है ना? वकील और जज के बारे में लिखेंगे हम। सबसे पहले हम लिख लेंगे वकील। वकील का काम क्या है? ठीक है, वकील डेश दे के लिखेंगे वकील जुर्म की बात, मजिस्ट्रेट जुर्म की बात, मजिस्ट्रेट ब्रैकेट में लिख लेंगे जज। ठीक है, ब्रैकेट बंद, के सामने रखता है, कामा करके दलीलें देता है एवं अपराधी को सजा दिलवाता है। ये वकील का काम है। ठीक है, अब जज के बारे में लिखना है। जज ब्रैकेट में लिख सकते हैं न्यायाधीश, ब्रैकेट बंद। ठीक है, जब दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है, जज दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनता है एवं विचार कर दोषी पाए जाने वाले को सजा सुनाता है। पूर्ण विराम। दोषी नहीं होने पर दोष से मुक्त कर देता है। ये जज का काम है। ठीक है, और अब लिखेंगे मुजरिम और कैदी के बारे में। ठीक है, मुजरिम कौन होता है और कैदी कौन होता है? ठीक है,
उसमें अंतर देखेंगे। मुजरिम में लिखेंगे डेज देके, किसी भी मनुष्य से अगर अपराध होता है तो वह मुजरिम कहलाता है। मुजरिम मतलब अपराधी, जिन्होंने अपराध किया है, गलत काम किया है। ठीक है। और आगे लिखेंगे ऐसे अपराध जिनसे समाज की शांति भंग होती है, जैसे लिख के डेस करेंगे और लिखेंगे चोरी, कॉमा करके रिश्वत, कॉमा करके डकैती, फिर कॉमा करेंगे हत्या, कॉमा करके मारपीट आदि अपराध की श्रेणी में आते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है। अब कैदी के लिए लिखेंगे डेज देके, अपराधी व्यक्ति को जज के द्वारा सजा मिलने पर जब वह व्यक्ति जेल में रहता है तो उसे कैदी कहते हैं। ठीक है। पूर्ण विराम करेंगे। ये हम एक प्रकार से इन चारों में अंतर को लिखे हैं। ठीक है। अब कल हम आपको बताएंगे कि निम्नलिखित के कार्य, वकील का क्या काम है, मजिस्ट्रेट का क्या काम है और पुलिस की क्या कर्तव्य है ना। इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। फेयर कॉपी में साफ अक्षरों में आपको लिखना है और जैसे ही स्कूल खुलते हैं आप लोग को स्कूल आने का अवसर मिलता है तो आपकी कॉपियां चेक की जाएंगी, इसलिए मात्राओं पर भी विशेष ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।